भारत एकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। पानी रोका तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले कबूल करार। पाकिस्तान का भारत के साथ हर किस्म की तजारत फौरी बंद करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वाघा बॉर्डर और तमाम भारतीय एयरलाइंस के तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई। अलामिया के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन का अमलाती सफरात तक महदूद करने का फैसला। भारतीय दिफाई, फ़िज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय वीज़े मनसूख कर दिए गए। पाकिस्तान का भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत दो तरफा तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर। माजी के एडवेंचर का सबक याद रखें, इससे भी ज्यादा बुरा हशर करेंगे। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारतीय जारहद पर पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत समेत दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिस पर अमरीका ने वीज़ा पाबंदी लगाई थी। मोदी पर पाबंदी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लगाई गई थी। भारत के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही हमारे पास कुलभूषण यादव है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मुल्क की हिफाजत के लिए किसी आलमी प्रेशर में नहीं आएंगे। भारत ने अमरीका और कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भारत के खिलाफ दो टोक एहतजाज किया था। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने भारत से मिलते हैं। हिंदुस्तान की यह दहशतगर्दी हम नहीं मानते। कश्मीरियों पर जुल्म हम नहीं मानते। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरा की भारतीय आबी जारियत के खिलाफ नारेबाजी। भारत खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। भारत को आलमी सतह पर दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इस्तिस्बाब राय कराए। फारूक सत्तार का कहना था कि भारत ने आलमी क़वानीन और करारदादों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। मोदी का काम सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। भारत दहशतगर्द मुल्क है। मोदी की मकारी से न सिर्फ भारतीय बल्कि बैरून मुल्क बसने वाले भी महफूज नहीं। भारत अपनी बदनामी को छुपाने के लिए ओछे हटकंदे अपना रहा है। कुलभूषण यादव को कोई नहीं भूल सकता। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं भारत में अक़लियतों के साथ होने वाला बर्ताव सबके सामने है। भारत में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हमें मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। कौम फ़ौज के साथ है। सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारहत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों और अहम मौक़ों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों से हटाई जा सके। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी पर नोटिस लें। सिचुएशन है जिस पे कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इंडिया की जो सूरत है, इंडिया हमेशा इस किस्म के चीज़ों से नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। इंडिया हमेशा आप देखें कि जिधर भी इंटरनेशनल फोरम पे हमेशा सुबकी होती है। अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं उसमें जो इंडिया में हुआ है वो आपके सामने है। लेकिन इंडिया इस किस्म के ऊँचे हथकंडों से जो है मैं समझता हूँ कि उससे कोई उनको हासिल नहीं होगा। सिंध-तास मुआहदा सबूताज करके भारत दोबारा ऊँचे हटकंदों पर उतर आया है। चिन्योटी मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा भारत नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिशें मसरूफ़ है। मामले पर पूरी कौम यकजा है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासरीन तो जिंदा निकले। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोज़ जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़ा सवाल उठा दिया। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात होने के बावजूद भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों थी? कश्मीरी सहाफ़ी ने सवाल किया कि आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है, हमलावर बगैर किसी रुकावट कैसे पहुंच गए? सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम में दहशतगर्दी कैसे मुमकिन हुई? सवालात ने भारत की मुमकिन साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाते हुए हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्स हैंडल को बंद कर दिया। सियासत के साथ साथ भारत का खेल से भी खिलवाड़। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमती ईमा पर एक बार फिर खेल में सियासत ले आई। BCCI ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर हुकूमती दबाव पर पाकिस्तान से किसी भी किस्म के क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। बॉक्सिंग रिंग में भी भारत को औकात याद दिला दी गई। उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को मार मार कर भुरकस निकाल दिया। उस्मान ने भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में चित कर दिया। भारतीय बॉक्सर उस्मान वजीर के ताबड़तोड़ मुक्कों के वार सह न सके। उस्मान वजीर के बॉक्सिंग करियर की ये 70वीं कामयाबी है। नई नहरें निकालने का मामला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल है। वज़ीर आला सिंह मुराद अली शाह भी साथ होंगे। मुलाकात आज वज़ीर आज़म हाउस में होने का इम्कान है। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान से मुलाकात। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर कारबन रहने के आज़म का अदा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में सऊदी अरब की तवील मुद्दती और भरपूर हिमायत, बिलखुसूस IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा गया। पाकिस्तान में टैक्स, तवानाई, निजकारी, सरकारी मालियात और सरकारी इदारों में की जाने वाली कलीदी इस्लाहात से आगाह किया गया। और बीमारियों से बचाव का सबसे मौसर हथियार एहतियात है, आगाही और वैक्सीनेशन है। पंजाब के हर शहरी बिलखुसूस वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों के हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर पैगाम कहा। वैक्सीन हर बच्चे की बुनियादी ज़रूरत और वालिदैन की जिम्मेदारी है। पंजाब को पोलियो फ्री सूबा बनाने के लिए कोशा है। सेहतमंद बच्चा ही तालीम याफ्ता, बासलाहियत और खुद एतमाद शहरी बन सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।